अरे सागर, ओ सागर, बेटे सागर। हाँ पिताजी। बेटे आज खाना नहीं मिलने का क्या? दोपहर हो गई, भूख के मारे तब निकला जा रहा। क्या रीना ने आपको खाना नहीं दिया अभी तक? नहीं बेटे। रीना, रीना, यहाँ आओ। तुमने अभी तक पिताजी को खाना नहीं दिया? मैंने खाना किचन में बना के रखा हुआ है, क्या ये लेकर भी नहीं खा सकते? ये किस तरीके से बातें कर रही हो तुम? तुमसे तो बकवास करने ही बेकार है। जाओ यहाँ से। पिताजी आपको खाना मैं ला के देता हूँ। वैसे पिताजी आप मुझे एक बात बताओ, आपने मेरी से शादी क्यों कराई? तो बेटे और मैं क्या करता, शादी तो होनी ही थी। अब मुझे क्या पता बहू ऐसी कुलच्छनी निकल जाएगी। मुझसे तो सबने यही बताया था कि बड़ी अच्छी लड़की है, संस्कारी है, तो मैंने तेरी शादी कर दी थी। पिताजी जो लड़की अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकती वो किसका ख्याल रखेगी? ताने देती है मुझे कि नहीं यहाँ से भगाओ, नहीं यहाँ से भगाओ। बेटे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कभी। आप टेंशन मत लो पिताजी, मैं खाना लेके आता हूँ, आप आराम करो। हे भगवान, हरे राम। अरे बहू, ओ बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप? बेटे यहाँ धूप आ गई, तन मेरी चारपाई पकड़वा दे अंदर। इतने से काम के लिए आपने मुझे अंदर से यहाँ बुलाया? मैं नेल पेंट लगा रही थी, पता है आपको? आप खुद नहीं डाल सकते? अरे बेटे मैंने चारपाई डलवाने को ही तो कहा, इतना चिल्ला क्यों रही है तू? बेटे मेरा जी बड़ा घबरा सा रहा और पेट में भी कुछ ऐठन सी हो रही है। बेटे एक कप अदरक वाली चाय पिला दे। अदरक वाली चाय पिला दूं? आपको तो कोई और काम है नहीं, थाली पड़े पड़े यही बोलते रहते, कभी अदरक वाली चाय बना दो, कभी मुझे दूध ला दो, कभी मुझे दही बना दो, है ना? यही काम है मुझे। पता भी है अदरक कितना महंगा हो रहा है? हद कर रखी है आपने, घर में पड़े पड़े यही काम आता है आपको? थाली पड़ रहता ना इसलिए। बेटे चाय नहीं पिलानी मत पिला, पर कम से कम इतने ताने तो मत मार। बेटे एक बात बता तू, भाई हमने कौन सा ऐसा बुरा कर दिया तेरे साथ जो तू इतना अत्याचार करती है? एक कप चाय के लिए तूने इतने ताने दे दिए, इतने ताने दे दिए। अत्याचार को तो पता नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर पहाड़ तुड़वा दिए हो, ऐसे बात बता रहे हो? मेरे बस की तो नहीं है तुम्हारे घर में नौकरानी की तरह काम करना। अगर इतनी चाय पीने का शौक है तो नौकरानी रख लो, मेरे बस की नहीं है। पिताजी ये क्यों चिल्ला रही थी आप पर? ये तो बेटे आज ही क्या, ये तो इसका रोज का काम। तू चला जाता है और ये मेरे पर चिल्लाना शुरू कर देती है। आप बात ज्यादा बढ़ चुकी, आज मैं बोलूंगा नहीं, आप आराम करो। बेटे कोई ज्यादा बड़ा झगड़ा मत कर लिए। रीना, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? तुम पिताजी के साथ क्या सलूक करती हो? तुम उन पर अत्याचार क्यों कर रही हो इतना? अत्याचार? अत्याचार मैंने ऐसे क्या कर दिया उनके साथ? उन्होंने अभी तुमसे चाय मांगी थी, उन्होंने चाय नहीं दी गई तुमसे? मेरे बस की नहीं होने चाय वाय देगी, और तुम्हें इतना शौक है ना, जाके दे लो कुछ। मैं नहीं दे सकती और मैं उनकी इतनी गुलामी नहीं कर सकती। गुलाम नहीं हूँ मैं तुम्हारे घर की। रीना ये कैसी बातें कर रही हो तुम? घर का काम करने में गुलामी थोड़ी ना होती है। देखो, या तो इस घर में तुम्हारे पापा रहेंगे या मैं रहूंगी। तुम सोच लो किसके साथ रहना है, मेरे साथ या अपने बाप के साथ। और एक बात और, घर से निकालने से पहले ये जरूर सोच लेना कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम पागल हो चुकी हो। जो तुम्हें ठीक लगे। पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटे बता क्या बात है? पिताजी रोज रोज के झगड़े से मैं भी तंग आ चुका हूँ, क्योंकि जब आप पे वो चिल्लाती है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब बेटे इसमें कर भी क्या सकते हैं, जो इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, उसे बदला तो जा नहीं सकता। और हाँ
जरूर मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म ऐसे खराब रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं पिताजी, वो है ही ऐसी। इसलिए पिताजी मैंने कुछ सोचा है कि आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे। तो बेटा फिर मैं कहाँ रहूँगा? पिताजी, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता तब तक आप वृद्धाश्रम रहोगे। वृद्धाश्रम? चल बेटे, जैसी तेरी मर्जी। हमें बुढ़ापे में क्या चाहिए? 2 रोटी और थोड़ी सी रहने के लिए जगह। 2 रोटी तो वहाँ मिल जाएंगी ना? पिताजी आप उसकी टेंशन मत लो, मैं वहाँ आता जाता रहूँगा। चलो आप। चल बेटे, नसीब में जैसा लिखा है वो तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है पिताजी। कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? रीना, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अब आ रहे हो तुम? कहाँ गए थे? वो पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने गया था। छोड़ आए? चलो, ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छा सुनो, मैं यूँ कह रही हूँ कि भैया ने ना न्यू कार ली है और हम दोनों को बुलाया है, चले? साले साहब ने कार ले ली। हाँ, उन्होंने पार्टी रखी है ना। चलो। चलो। अरे जी नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो जी, बैठो। अच्छा, कहाँ है गाड़ी? अच्छा गाड़ी, हाँ। वो तो ताऊ जी का लड़का लेकर गया है बाहर। आप बैठो ना। ओ अच्छा, चल ठीक है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा यहाँ नहीं है। मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाया क्योंकि मैं उनके रोज रोज के झगड़े से परेशान आ चुका था। क्या तुझे शर्म नहीं आई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हुए? तू कैसी औलाद है? तुझे इसी दिन के लिए उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया था। रीना, बुरा लगा ना अपने माता पिता पर बात आई तो? और एक बात और बता, तुझे शर्म नहीं आई अपने भगवान जैसे ससुर को वृद्धाश्रम छुड़वाते हुए? और हाँ, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दूंगा। माता पिता खेत पर काम करने के लिए गए हैं। अरे मुझे तो शर्म आती है तुझे बहन कहते हुए। डूब के मर जाना चाहिए तुझे। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने भगवान जैसे ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया। सागर, मुझे माफ कर दो। पिताजी को बुला लो तुम। आ गई तुम्हें कल। और हाँ, पिताजी कोई वृद्धाश्रम नहीं गए। मैंने और सौरभ ने एक प्लान बनाया था तुम्हें एहसास कराने का कि पिता होने का क्या एहसास होता है और उनसे दूर जाने की क्या कमी होती है। पिताजी, यहाँ आओ। माफी मुझसे नहीं, माफी इनसे मांगो। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी, इसलिए मैं रिश्तों का एहसास नहीं कर पाई। आप मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका दोबारा नहीं दूंगी। प्लीज पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को यदि वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बहू। और हाँ, अदरक वाली चाय ज़रूर पीऊँगा।